Good evening, everyone. Uh, Welcome all. आज अपना जो सेशन था, ये मैं थोड़ा सा स्लाइड शो बैकग्राउंड में लगा रहा हूँ। जो मेहनत हमने की है गए 6 महीने से, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एग्जाम के बारे में, वो आज हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट बट स्वीट डिस्कशन करने वाले हैं। दैट शुड बी द इंटरेक्टिव सेशन। आप अपनी राय यहाँ पे कर देंगे तो हम थोड़ा आगे अच्छे से जा पाएंगे. मराठीत बोललं तरी चालेल, काही हरकत नाही. मोस्टली मराठी किंवा महाराष्ट्रातले विद्यार्थी असावेत असं आहे. मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की त्यांनी थोडं जरा डिस्कशन मध्ये अ, त्यांचे मत व्यक्त करावे की बाबा एक्झाम कशी झाली, काय एक्सपिरियन्स होता, काही डिफिकल्टीज झाले का. बँगलोर साईडला काही ठिकाणी क्वेश्चन दिसत नव्हतं असं झालेलं. म्हणजे मग त्या दृष्टीने आपल्याला पुढची पावलं घेता येतील. आणि आपली एक शॉर्ट जर्नी आहे. ते एक PDF PPT स्वरूपाचं किंवा प्रेझेंटेशन स्वरूपाचं मी बॅकग्राऊंडला सुरू केलेलं आहे. एक चॅट मध्ये काही आलेलं आहे. संदीप, हॅलो. हॅलो सर टू एव्हरीवन. येत आहेत विद्यार्थी. मला वाटतं पहिल्यांदाच एक्सपिरियन्स असेल. ओके, अजून एक कमेंट्स आलेली आहे, आपण बघूया. प्लीज स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी. ओके. यस यस. ये क्वेश्चन पूछा ही गया था. 2-3 ग्रुप्स में भी मैंने देखा कि कुछ सेंटर में टेक्निकल इश्यूज थे, तो शायद उसका रिपोर्ट आपने इन्विजिलेटर से करा है नहीं करा है. उस रिकॉर्डिंग फिर उसको आंसर दिया नहीं दिया, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं थोड़ा बंद कर रहा हूँ. उसके बदले हम लोग अभी थोड़ा सा आगे की स्टेप के बारे में देखेंगे. तब तक आप कुछ चैट बॉक्स में आपको लगता है तो वो डालते जाइएगा. ओके. एनडीटी. तो अभी मोस्टली क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. ये आपके जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है, अ, उसका ही जो मैंने ग्रुप में डाला था कि आगे की स्टेप अभी क्या रहेगी, अ, ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखने वाले हैं. इन बिटवीन आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसका आंसर भी हम लोग करेंगे. ओके. कुछ तो अभी फिलहाल तो चैट बॉक्स में नहीं है. शायद आप बिजी होंगे, आपके शेड्यूल में बिजी होंगे, आप ट्रैवलिंग में होंगे, जर्नी में होंगे, या फिर कल इलेक्शन है महाराष्ट्र और झारखंड में, तो इसीलिए कुछ आपको दिक्कत होगी. अ, मनु भारद्वाज लिखते हैं, सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द लेवल ऑफ दिस एग्जाम. अकॉर्डिंग टू मी, एग्जाम वाज क्वाइटली सरप्राइजिंग वन. क्योंकि उन्होंने मतलब अभी जो इतने एंट्रेंस हो रही है बाकी की, तो उसमें असर्शन रीजनिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस देयर. तो जो टफ और हार्ड क्वेश्चंस थे, अगर आपने अपना टुडेज आयुर्वेदा का प्लेटफॉर्म अच्छे से एक्सप्लोर किया है या आप उसके पहले से जानकार हो, मेरे ख्याल से सेकंड और थर्ड मॉक टेस्ट में हमने असर्शन रीजनिंग के मिनिमम 3 to 5 क्वेश्चंस डाले थे. मैंने एक्चुअली ज़्यादा निकाले थे, फिर आई
इंटरेक्ट विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स। काकानी सर से भी इंटरेक्ट हुआ, कुछ लोगों से भी इंटरेक्ट हुआ। तो उन्होंने मेरा एक पेपर कैंसिल कर दिया था, जो मॉक टेस्ट हमारे थे। तो उसमें मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन असम्पशन रीजनिंग के और मैच द पेयर्स के थे। अगर आपने पांचों के पांचों टेस्ट सॉल्व किए हैं तो उसमें आपने देखा होगा मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड मॉक टेस्ट जो कॉम्बो था डिफिकल्टी लेवल का, उसमें मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस थे। तो जो डिजाइनिंग था क्वेश्चन पेपर का, वो थोड़ा हार्ड लेवल का था। और ये पहली एग्जाम है, किसी को आइडिया नहीं था कि क्या पूछा जाएगा। और बहुत बार निगेटिव, मतलब एक लिस्ट है 4-5 चीजों की, उसमें से ये चीज नहीं है। ये जो पूछने का तरीका रहता है, दिस क्वेश्चंस आर क्वाइटली हार्ड फॉर द पीपल, पीपल स्टूडेंट्स। तो जो पूछा गया है क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू यू, मधु मनु भारद्वाज जी का, सर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द लेवल ऑफ एग्जाम। तो ये लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो मॉडरेट टू हाई ऐसा लेवल था, वेरी हार्ड नहीं था। 20 या 30 क्वेश्चंस आप आराम से अपने कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं, आपने पूरा प्रॉपर थोरोली जो टॉपिक्स 8 टॉपिक्स जो अपने इसमें थे, वो अगर आपने कवर किए हैं तो आपको अच्छा स्कोर यहाँ पे आ सकता है। आप इलिजिबल तो आराम से हो ही जाएंगे। ठीक है। दूसरा हम लोग अभी डिस्कस करने वाले कि अभी आगे क्या हो सकता है। मैं ये थोड़ा सा बंद करता हूँ। ठीक है। हम्म। तो अभी ये दो पनिशमेंट वगैरह वो सब चीजें वो आपके काम की नहीं है। अभी फिलहाल आएगा आपके जो रिकॉर्ड्स हुए, मतलब आपने कुछ अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, और वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो एनटीए ने रिकॉर्ड करके रखे हैं। मतलब आपने अटेम्प्ट किया, जैसे अब हमारी मॉक टेस्ट थी, मॉक टेस्ट में आपने आंसर लिखा तो वो सिलेक्ट हो जाता है A, B, C या D में से। और फिर वो रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, और उसका एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको आंसर्स पे पता चल जाता है। हमने कोशिश करी थी टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म से कि आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया जाए। अभी फिलहाल वी आर गैदरिंग द क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आप हमसे डिस्कस करेंगे, चैटिंग पे आएंगे या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, उसका हल निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन अभी आया था, मैं व्हाट्सएप अभी मोबाइल में निकाल रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा था कि यूडीएल का, यूडीएल का मेरे ख्याल से स्टडी मटेरियल में भी था ये। और मेरे ख्याल से जो एमसीक्यू बैंक है उसमें भी ये था। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, उसका जो फुल फॉर्म है वो हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में पेडागोगी टीचिंग प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद अडोलेसेंट लर्नर के बारे में एक क्वेश्चन था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग। तो उसके फिर ऑप्शंस यहाँ पे भी नहीं दे पा रहे स्टूडेंट्स कि सर कौन से ऑप्शन थे। फिर भी जो पहले 18 क्वेश्चंस थे वो मैं यहाँ पे आपके सामने भी रीड कर रहा हूँ, जो भी हमें अभी यहाँ तक मिले हैं। आईक्यू का जो डेफिनेशन था, ये तो बहुत कॉमन प्रश्न प्रश्न है, और ये हमेशा पूछा जाता है। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वीडियो कॉन्फर कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जो आईसीटी है, आईसीटी के बारे में पूछा गया था। तो गूगल कीप, आपके मोबाइल में आपने गूगल कीप देखा होगा, तो वो क्या करता है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज, आपके हार्ट की एक्टिविटी, पल्स रेट वगैरह वो सब नोट डाउन करता है। तो गूगल कीप जो है मेरे ख्याल से वैसा ही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गूगल कीप के बारे में। मेरे ख्याल से वैसा ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। कीप, सॉरी, नोट्स एंड लिस्ट के बारे में कीप, टू कीप द लिस्ट ऐसा है। तो ये कीप अगर नोट्स की चीज है, तो मेरे ख्याल से वो चीज जो है, जो एप्लीकेशन है,
वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं यूज किया है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि आपको आराम से आंसर इनका मिल पाए। उसके बाद उन्होंने वार्क के बारे में पूछा। वार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस, आई थिंक हर अगर ये आपने देखा है, जितने भी 5 हमारे मॉक टेस्ट थे, तो वार्क के बारे में 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने डाले ही थे, क्योंकि ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होता है। तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन मार्क के बारे में था। विजुअल लर्नर बाय ग्राफ्स एंड एड्स, ऐसा उसका एक थोड़ा सा ये था। मैं पूरा भी क्वेश्चंस नहीं आपको बता सकता। उसके बाद पीरियोडिक असेसमेंट के बारे में क्वेश्चंस था। असेसमेंट डन एट द एट डिग्री फॉर द सर्टिफिकेशन, ऐसा एक था। फिर एक केस सिनेरियो, जब जैसे मैंने क्वेश्चन के क्वेश्चंस 4th और 5th मॉक टेस्ट में डाले थे, वैसे केस सिनेरियो के क्वेश्चन था कि विमल एंड श्रुति आर द लर्निंग टुगेदर एंड he learn later at the home on this topic. What kind of the learning is not correct? Intrapersonal to interpersonal, interpersonal to intrapersonal, on the intrinsic concept and self learning. तो ये जो है उसका आंसर सेल्फ लर्निंग में आना चाहिए। लेट्स सी ये क्या करते हैं। उसके बाद वॉक वॉक वॉक्स का जो है फॉलोज इंटरपर्सनल टू इंटरपर्सनल, ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी 100 क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, हम लोग आपके पास साझा करेंगे। बच्चों, आपको कुछ पूछना है कुछ रिगार्डिंग आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा, आप पूछ सकते हो। आगे का प्रोसीजर्स इसके बारे में अभी है कि एक आंसर की उनके तरफ से दी जाएंगी। एनटीए का हमेशा का एक्सपीरियंस रहा है कि वो जैसा अभी नीट पीजी होती है या नीट यूजी होती है, तो नीट यूजी के लिए भी उन्होंने अभी क्वेश्चंस देना चालू कर दिया। पीजी में तो फिलहाल दिन नहीं दे रहे, मतलब मैं एमबीबीएस की नीट की पीजी की बात कर रहा हूँ। एआईपीजीटी में क्वेश्चन आंसर्स वो दे देते हैं। तो उन्होंने अभी स्ट्रिक्टली बोला है कि द एनटीए will display the answer provisional answer key of the questions on the NTA वेबसाइट। तो हम लोग ट्रैक करेंगे कि हमारा जो एनटीए का पोर्टल है या वेबसाइट है, उसमें कहाँ आपको डिटेल्स दी जाती है। तो http://exam.nta.ac.in/ntt, उसमें एक पब्लिक नोटिस देंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन को चैलेंज करना है, मतलब एक आधा क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ दिक्कत आई है। दिक्कत कहाँ आई है कि एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में ट्रांसलेशन ही था, वो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से अभी वो ग्रेस मार्क या सबको ही उसके मार्क दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए भी वो ड्यूरेशन देंगे। नेक्स्ट मैं पेज देता हूँ अभी। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन और रिटोटलिंग, इसमें कुछ नहीं होगा, आप खाली चैलेंज कर सकते हो। और उसके बाद द रिजल्ट विल बी कंप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर की। पहले प्रोविजनल बनेगी, आपको फिर एक मौका दिया जाएगा। मौका देने के बाद वो आंसर की बनाएंगे। आंसर की देने के बाद फाइनल आंसर की होने के बाद कोई ग्रीवरेंस, मतलब कुछ आपको ये नहीं होगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा। और उन्होंने ये बोला गया है कि द result will be complied based on the final answer key. No grievance with regard to the answer keys. After declaration of the results will be entertained. The raw actual marks obtained by the candidate will be considered further for computation of the result. No scorecard will be dispatched to the students and the candidates are advised to download. मतलब ये जो सारी चीजें हैं ऑनलाइन ही रहेगी। उन्होंने बोला है कि रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और NT is an examination conducting body with the
we provide the NTT score 2024. The NTT does not collect the information regarding total number of seats available in the institute and reservation criteria followed by the institution. तो ये सारी चीजें हमें अभी देखने को मिलेगी। किसी को कुछ पूछना है तो काकानी सर भी आए हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं फिलहाल। कोणाला विचारायचंय का काही? बरेच विद्यार्थी आता आलेत, 7 विद्यार्थी आहेत, आधी 9-10 काही होते। जेवढं लोकांनी सहभाग केलेला आपल्या मॉक टेस्ट वगैरे मध्ये त्यापैकी फारच कमी आलेत, आधी होते 10-12, बघूया। एनी क्वेश्चन्स तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये पण टाकू शकता। सर पॅटर्न खूप टफ होता। हा निश्चितच पॅटर्न टफ होता। पहिल्यांदाच एक्झाम होती। त्यातल्या त्यात आपण प्रयत्न केलेला की सगळ्या पद्धतीचे म्हणजे फिल इन द ब्लँक्सचे क्वेश्चन आपण टाकलेले होते आपल्या पेपरमध्ये। त्यानंतर मॅच द पेअर्सचे पण टाकलेले होते। आणि त्यावर काही आर्ग्यू करता येईल का? कदाचित असं होईल की जर सगळ्या विद्यार्थ्यांचे स्कोर कमी आले पर्सेंटाईल वाईज, तर कदाचित ते कट ऑफ कमी करू शकतील, तसं माझं तर बोलणं चालू आहे डॉक्टर श्रीराम रगड यांच्यासोबत। तर त्यांनी एक काहीतरी सर्वे फॉर्म बनवलाय। जर त्यांना वाटलं तसं तर ते कदाचित जो 50% क्रायटेरिया आहे तो रिलॅक्सेशन म्हणून ह्या वर्षी 40 किंवा 35 वगैरे करू शकतात। म्हणजे इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया त्यांच्या हातात असतो, बऱ्याच वेळेस ते चेंज करू शकतात। जसं डॉक्टर मला वाटतं श्यामकुवर सर असावेत किंवा यांनी जो पीजीचा पासिंग क्राइटेरिया है तो आधी 50% होता। सर ठीक है ठीक है। पहले जो पीजी का क्राइटेरिया महाराष्ट्र में था, मतलब पीजी की फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर के जो एग्जाम रहते प्री एमडी की और फाइनल एमडी की, तो उसमें पासिंग का जो क्राइटेरिया था वो 50% था इन ईच सब्जेक्ट। और जैसे आप फाइनल ईयर में पीजी में चले जाते हो तो वो टाइम पे 40% इन ईच पेपर ऐसा करा गया था। क्योंकि उस बार मेरे ख्याल से 10 या 12 साल पहले की बात है। तो वो टाइम पे ऐसी दिक्कत आई थी कि बहुत सारे बच्चे एक एक दो दो मार्क्स से फेल हो गए थे, और वो फाइनल ईयर पीजी से फिर वो दिक्कत आती है। तो वो टाइम पे उन्होंने एक जीआर निकाला था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। तो 40% पासिंग इन ईच सब्जेक्ट, 4 पेपर रहते हैं पीजी के, तो ऐसा हुआ था। अ, अभी ये पहली बार है, और इसके लिए थोड़ा डीप स्टडी चाहिए, क्योंकि ये बी एड एम एड लेवल के भी बुक्स इन्होंने डाले थे कुछ, जो इजी इजी क्वेश्चंस थे। मतलब वन लाइन क्वेश्चंस मैंने जो जितने भी स्टूडेंट्स से अभी कनेक्ट कम्युनिकेशन किया है, तो उनका ऐसा बोलना है कि पेपर के जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो भी उनके कवर नहीं हुए पढ़ाई में। सो कहीं न कहीं एफर्ट्स स्टूडेंट की तरफ से कम आया, इसलिए जो इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, जैसे स्ट्रेट क्वेश्चंस, वो भी उनके रॉन्ग हुए। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, ऐसे बोल रहे कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अभी मैच द पेयर है तो मैच द पेयर को ज्यादा टाइम लगता है। या असर्शन रीजनिंग है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग में चला जाता है, तो ऐसा हुआ है। लेट्स सी, एक गवर्नमेंट बॉडी है एपेक्स बॉडी, उनके पास हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर बहुत कम बच्चे इसमें क्वालिफाई हो जाए, तो हम लोग ओवरऑल एक यूनिटी निकाल के, नीमा हो गया या आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन हो गया, तो इन सब लोगों को साथ में लेके उनके लेटर पे कुछ एक हम लोग उनको बता सकते हैं कि थोड़ा सा पेपर हाई था।
रिजल्ट कैसा आता है उस पे ये सब डिपेंड है। अगर बहुत सारे बच्चों को 70%, 80 80 to 90 के बीच में ज्यादा बच्चे आए हैं, तो मेरे ख्याल से वो सुनेंगे नहीं। अगर रिजल्ट जो टॉपर आता है परसेंटाइल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत आ सकती है। मगर परसेंटाइल बहुत नीचे गया टॉपर का, और उसके अकॉर्डिंगली हमने देखे, तो वी कैन रेज अ रिक्वेस्ट टू कट ऑफ, जो बोलते हैं 50% इनको कट ऑफ है इलिजिबिलिटी का, वो कम करने की कोशिश कर सकते हैं। निश्चित हम एज अ टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म वी कैन हेल्प। सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। नॉट पॉसिबल सर, बहुत हार्ड लेवल था सर। ओके। ओके। हार्ड तो अभी जब तक 100 क्वेश्चंस देखे नहीं जाते कलेक्टिवली, तब तक नहीं बता सकता मैं फिलहाल। बहुत बार ऐसा होता है कि 40 क्वेश्चंस बहुत हार्ड लगे हो, क्वालिफाई ही नहीं कोई कर पाया हो, तो ऐसे इसमें मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत हार्ड हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द पर्सन, आपका पढ़ाई कितना हुआ है, आपने रेफर्ड बुक कितने पढ़े हैं, जो रिवीजन 2.0 या रिवीजन फर्स्ट वाला हमारा जो है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो भी आपके क्लियर थे क्या, क्योंकि ये अप्लाइड, जैसे लास्ट फर्स्ट फर्स्ट ईयर बीएमएस का भी पेपर आया था हमारा फिजियोलॉजी का, तो वो भी अप्लाइड एस्पेक्ट पे ही ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं पेपर सेटर जो है अप्लाइड अप्लाइड एस्पेक्ट पे ही अभी पेपर निकाल रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। और जो नीट यूजी के इसमें हुआ था कि मोस्टली बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हो गए थे नीट यूजी में, तो एनटीए अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग द हार्ड पेपर, बट इतना नहीं कि बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए बच्चों में। और कहीं कोई किसी को पूछना है, आइदर यू कैन अनम्यूट योर माइक और यू कैन ड्रॉप द चैट बॉक्स। आई थिंक देयर आर द 10-15 मिनट्स लेफ्ट। कुछ और पूछना है? हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बताइएगा। हम अभी जो नेक्स्ट बैच रहेंगे उनमें रहेगी, नेक्स्ट बैच अभी अगली वाली, उसमें कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा वीडियो कंटेंट ज़्यादा डाला जाए, और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझाएंगे, उसके बाद में नोट्स, उसके बाद में फिर क्विक रिवीजन और नोट्स, और उसके बाद में मॉक टेस्ट, ऐसा हम लोग रखने वाले हैं। जितना ये टाइम कम था तो मैं मैक्सिमम कोशिश करी। आपने देखा कि 1 बजे 1:30 बजे तक हमने कुछ कुछ बार मॉक टेस्ट डाली थी, कुछ क्वेश्चंस जो शफल किए थे, ऐसा। नेक्स्ट एग्जाम कब तक हो सकता है सर? मोस्ट खाली मोस्ट प्रोबेबली मई के महीने में उन्होंने डाला था जीआर में, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। मई के महीने में, मतलब ये पार्ट 1 तो अभी भर जाएंगे। पार्ट 1 क्या होता है एक चीज मैं बताता हूँ। मोस्टली क्या होता है, जैसा अभी आप इंटर करोगे इन द एकेडमिक्स, तो आयुर्वेदा कॉलेजेस में जो इंस्पेक्शन होते हैं, उसमें एक एनसीएसएम का पोर्टल होता है जिसको ओटीएमएस बोला जाता है, ऑनलाइन टीचर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि जो भी वैलिड टीचर्स हैं, वो वैलिड टीचर का सारा डेटा भरने के बाद, मतलब वो कौन भरता है, जो जिस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन हो, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होने के बाद वो इंस्टीट्यूट आपका डेटा जो है, इंफॉर्मेशन सारा फिलअप करती है। उसमें आपका डिग्री, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब चीजें जो है
वो दिस इंस्टीट्यूट फिल द डेटा, वो डेटा जाता है एनसीएसएम के पास। उसमें अभी एक कॉलम ऐड हो गया है कि आपका एनटीईटी क्लियर है या नहीं है। अगर आपका एनटीईटी क्लियर है, आपको टीचर कोड मिलेगा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक रेज हो रहा है कि आपको अगर आप कोई कॉलेज में ज्वाइन हो, आप ड्यूटी कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिला या कुछ एक्स वाई जेड रीजन की वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपके सीनियर, इस सीनियरी में आपको क्या होगा? आपको टीचिंग कंटिन्यू करने देंगे, या आपको कोई चांस देंगे, या आपके बजाय दूसरे कैंडिडेट को वो मतलब आपके जो ट्रस्टीज है, आपके जो एम्प्लॉयर है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस है, वो आपको रिप्लेस करेंगे क्या? हो सकता है कि ये कॉल कलेक्टिवली लिया जाए, मतलब इनसेसैम और आपकी इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज, ये दोनों ने कंबाइन होके एक आपको एक फेयर चांस देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसके अनलिमिटेड चांसेस बोले हैं जब तक आप एनटीटी क्लियर नहीं करते। तो इस सिनेरियो में इस बार जितना हमारा अनुमान है, एक रिलैक्सेशन पॉलिसी आएगा। और रिलैक्सेशन पॉलिसी में आइदर आपके कट ऑफ, मतलब मार्क्स के जो 50 चाहिए तो 40 या 35 अकॉर्डिंग टू द ग्रॉस डेटा वो कर सकते हैं। अभी ये मेरी पर्सनल राय है, मेरा ओपिनियन है, नॉट ऑफिशियल स्टेटमेंट। दूसरा ऐसा है कि जिन बच्चों का स्कोर बहुत ही कम आया है, अभी इसमें निगेटिव नहीं था इसलिए अच्छा था, बहुत ही कम आया है, तो उनको एक आधा एफिडेविट बना के कि अगली एग्जाम में आप क्लियर करो, ऐसा वो बोल सकते हैं। लेट्स चैटिंग। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस है यही तक लेते हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग मेमोरी बेस पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपके सामने लेके आएंगे। और जैसे कि हमने ये पढ़ा है, एनटी एनटीटी का, एनटीए का एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें रिजल्ट दिया जाएगा, उसको चैलेंजिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, और वो प्रोविजनल रिजल्ट रहेगा। और उसके बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। लास्ट फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट इन द सेशन। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है एनटीटी के रिगार्डिंग, आपके मन में कुछ डाउट है, एग्जाम कैसे, एग्जाम में कुछ दिक्कत आई है, यू कैन शेयर विथ अस आइदर इन द चैट बॉक्स और इन पर्सन, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। मैं मोस्टली। सर नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए ना। हाँ सर, इसमें जैसे 50% क्राइटेरिया दिया है क्वालिफिकेशन का, तो मान के चलिए इसमें ये हम्म। क्राइटेरिया हर कैटेगरी के लिए है क्या? एसटी, एसटी, ओबीसी, जनरल सभी के लिए, या नहीं फिर नहीं नहीं इसमें? नहीं, ये जो जीआर आया था, इसको एनसीएसएम का हाँ। 2020 के इसमें पहले आया था। और उसके बाद भी इन्होंने जो ये, सॉरी 10 मिनट्स लेफ्ट, उन्होंने क्लियर किया था कि 50% फ्लैट क्राइटेरिया, नो रिजर्वेशन पॉलिसी, नथिंग। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो भी स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, उन्होंने कोशिश करके थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी, तो इस साल रिलैक्सेशन मिल सकता है कि ये जो 50% क्राइटेरिया है, वो पेपर की टफनेस, पहली एग्जाम है, सरप्राइज था सबके लिए, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कट ऑफ कम करने की कोशिश एक करनी चाहिए। पैन इंडिया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे नीमा हो गया, नीमा का स्टूडेंट फोरम हो गया, स्टूडेंट वेलफेयर का एक यूनिट होता है एमएचएस में, उसके कुछ पदाधिकारी भी मैं उनको पहचानता हूँ। तो इनकी तरफ से भी अगर एनसीएसएम को किया जाए कि और ये सब चीजें जो है वो जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद ही कर सकते हैं। अभी सबको ही लग रहा है मेरा पेपर खराब, मेरा पेपर खराब गया, मगर जब रिजल्ट आएगा और एक ग्रॉस पॉपुलेशन हमारे सामने आ जाएगी कि 60 मार्क्स 70 मार्क्स अच्छे से मिल पाए हैं बच्चों को, और 30% to 40% जो मार्क्स है उसमें डिफिकल्टी लेवल था, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, अगर परसेंटाइल वाइज उन्होंने कुछ निकाला कि
डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, पहली एग्जाम थी, तो मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं, मगर कोशिश करनी पड़ेगी और सबको एक साथ कोशिश करनी पड़ेगी। मैं कल या परसों डॉक्टर शिवराम रगड़ जी से, मेरे जो बैचमेट हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि इस रिगार्डिंगली क्या किया जाए। क्योंकि एक तो इसके लिए एनसीएसएम ने कुछ ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं दिया था सबसे पहले, स्टडी मटेरियल। और जब स्टडी मटेरियल उन्होंने दिया, तो वो टाइम पे एक्चुअली मोस्टली वो जैसे गाइटन होता है या ग्रेज एनाटॉमी होती है, उस लेवल के बुक्स वो थे। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, तो मैंने 10 किताबें डाली, तो उनको पूरा पढ़ना, उसका ज्ञान लेना, वो इतना टफ है कि उसको बहुत कंसाइज लेवल में लेके जाके पढ़ना पड़ता है। और ये बीएड लेवल की भी नहीं चीजें थी, एमएड, मास्टर डिग्री इन द एजुकेशन, ये लेवल की चीजें उन्होंने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, उसमें मैच द पेयर और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन इन्होंने ज्यादा डाले। जो स्ट्रेट लाइन एमसीक्यू जो जिसकी आदत हमें एआईपीजीटी में है या यूजी के बीएमएस में होती है, वैसे क्वेश्चन इसमें नहीं थे। सर ही एक्झाम पाहिली तर आहे, पहिली तर आहे फक्त, अटेंड केली तर इलिजिबिलिटी असा क्रायटेरिया नाही का होणार? मला कळलं नाही स्मिता, तुम्हाला काय म्हणायचं? सर ही एक्झाम पहिलीच आहे तर फक्त अटेंड केली तरी इलिजिबिलिटी असा क्रायटेरिया नाही का? नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं होना है, ऐसा नहीं होगा। अटेंड मतलब आप जैसा बोल रहे हो कि एक बार एमबीबीएस में ऐसा हुआ था कि अ, एक मार्क वाले को भी इलिजिबल कर दिया था। पहले था उनका क्राइटेरिया, फिर उसको 1 मार्क वाले लोग को भी इलिजिबल कर दिया। इट्स डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इस बार नहीं, ऐसा नहीं होगा एकदम, ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज, नॉट पॉसिबल। और कुछ आपको पूछना है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारी जो मॉक टेस्ट थी उसका कुछ आपको हेल्प हुई, आइडिया आया? हम्म? मेरे ख्याल से अभी टाइम 5 ही मिनट बाकी है, अगर किसी को नहीं पूछना है तो आई विल एंड दिस मीटिंग हियर। अभिषेक सर ने थम्स किया है, अभिषेक पाठक सर सर्जरी में है उनका मेरे ख्याल से। ठीक है, आता थांबू आपण इथं। मराठी महाराष्ट्रातल्या लोकांसाठी आणि पॅन इंडिया लोकांसाठी हम रुकते हैं अभी यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चंस हो, बेझिझक हमसे आप संपर्क करिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एपेक्स बॉडीज है हमारी, उनको थोड़ा सा कन्वे करे, रिक्वेस्ट करे कि ये पहले एग्जाम थी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन पॉलिसी चाहिए। और अगली जो बैच रहेगी उसके लिए एकदम थॉरोली विथ कॉन्सेप्ट्स, विथ मास्टर डिग्री नॉलेज ऑफ एजुकेशन, एमएड लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, मेरा और काकानी सर का, हमारा जो कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है ये, तो हमें अच्छे वीडियो कंटेंट भी अभी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि तो चूंकि वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और उस वो कॉन्सेप्ट को अप्लाइड आप करके फिर एग्जाम में अच्छे से उसका जो 100 को एमसीक्यू रहेंगे वो ऑल सॉल्व कर पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू हैव अटेंडेड दिस सेशन। एंड टू डिजायर वर्दा की तरफ से आपके रिजल्ट्स के लिए, अभी एग्जाम के लिए तो बेस्ट ऑफ लिख दिया था, रिजल्ट्स के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। थैंक यू।